नमस्ते और इस नए एक्सप्लेनेर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो इंसानी सोच की सारी हदें पार कर देगा। सोचिए जरा, हमारा ये विशाल ब्रह्मांड जिसमें अरबों तारे और अनगिनत आकाश गंगाएं मौजूद हैं, कैसा लगेगा अगर कॉस्मिक स्केल पर यह सब धूल के एक छोटे से कण से भी कम हो। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी चौंका देने वाली रियलिटी है जो हमारी दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। तो सवाल यह है कि क्या होगा अगर मल्टीवर्स का ये कंसेप्ट हजारों साल पहले ही लिख दिया गया हो। आज की मॉडर्न साइंस, क्वांटम फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स जिस मल्टीवर्स यानी अनंत ब्रह्मांडों की थ्योरी को समझने में लगी हैं, वो हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले से मौजूद हैं। ये कोई आम पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा साइंटिफिक पैराडॉक्स है। चलिए इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। भाग 1, अहंकार और एक परीक्षा। चलिए ब्रह्मा जी के भ्रम की इस दिलचस्प कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। कहानी शुरू होती है सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से। ब्रह्मा जी जिनके 4 मुख हैं और जिन्होंने चारों वेदों का ज्ञान दिया है, जाहिर है वो अपनी शक्ति के चरम पर थे। और जब कोई इतने बड़े अस्तित्व का निर्माता हो तो थोड़ा अहंकार आना स्वाभाविक है ना। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने धरती पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो वो एक साधारण ग्वाले के रूप में जीवन बिता रहे थे। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक से ये सब देख रहे थे और उन्हें बड़ा संदेह हुआ। वो सोचने लगे कि ये छोटा सा बालक जो मिट्टी में खेल रहा है और माखन चुरा रहा है, ये परब्रह्म कैसे हो सकता है। और बस इसी संदेह ने उन्हें एक बहुत बड़ी भूल करने पर मजबूर कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने अपने ही स्वामी की परीक्षा लेने की ठान ली और एक चाल चली। जब कृष्ण अपने मित्रों और बछड़ों के साथ खेल रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक ही पल में उन सभी ग्वालबालों और हजारों बछड़ों को गायब कर दिया और उन्हें एक गुफा में गहरी नींद में सुला दिया। उन्हें लगा कि अब कृष्ण अकेले पड़ जाएंगे, घबरा जाएंगे और इससे उनकी असलियत सामने आ जाएगी। ब्रह्मा जी को पूरा विश्वास था कि उन्होंने सृष्टि के सर्वोच्च भगवान को चकमा दे दिया है। लेकिन जरा सोचिए, जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी माया से चलाता हो, उसे कोई कैसे भ्रमित कर सकता है। कृष्ण बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। उनके चेहरे पर बस एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य ऊर्जा का विस्तार किया और बिल्कुल उन्हीं ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में खुद को प्रकट कर लिया जिनको ब्रह्मा जी ने छुपाया था। हर एक बालक, हर एक बछड़ा बिल्कुल वैसा ही था। वही स्वभाव, वही रूप, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि किसी को रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। भाग 2, समय का अद्भुत रहस्य। अब ब्रह्मा जी वापस आते हैं यह देखने के लिए कि उनकी चाल कितनी सफल रही। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक वापस लौट गए थे, ये सोचकर कि उनका काम हो गया। कुछ समय बाद उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं धरती पर कृष्ण का क्या हाल है। और ये इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि दोनों लोकों में समय का अंतर कितना विशाल था। ब्रह्मा जी के लिए उनके लोक में सिर्फ एक ही क्षण बीता था, लेकिन जब उन्होंने धरती पर देखा तो वहां पूरा 1 साल बीत चुका था। एक क्षण और 1 साल का ये अंतर कोई मामूली बात नहीं थी। असल में ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ये प्राचीन ग्रंथों में बताई गई समय की सापेक्षता यानी रिलेटिविटी का एक सटीक उदाहरण है, जिसे आज की साइंस टाइम डायलेशन कहती है। 20वीं सदी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से दुनिया को बताया कि समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। ये ग्रेविटी और गति के हिसाब से अलग अलग रेफरेंस फ्रेम्स में अलग अलग स्पीड से चलता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यही सटीक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इस प्राचीन कथा में पूरी स्पष्टता के साथ मौजूद है। जब ब्रह्मा जी धरती पर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि कृष्ण अभी भी अपने मित्रों और बछड़ों के साथ खेल रहे हैं। वो तुरंत उस गुफा की तरफ भागे जहां उन्होंने सब कुछ छुपाया था। वहां भी सभी बच्चे और बछड़े उसी तरह सो रहे थे। ब्रह्मा जी पूरी तरह से चकरा गए। एक ही समय में एक ही रचना के 2 रूप कैसे हो सकते हैं। और तभी एक और चौंकाने वाली घटना हुई। कृष्ण के साथ खेल रहे वो सभी बालक और बछड़े अचानक शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु के रूप में बदल गए। भाग 3, कौन से ब्रह्मा। यहां से शुरू होता है अहंकार का पतन और ब्रह्मा जी का द्वारका का सफर। ब्रह्मा जी का सारा लॉजिक और अहंकार वहीं ढेर हो गया। वो समझ गए कि ये कोई आम बालक नहीं है। ब्रह्मा जी तुरंत कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे और द्वारपाल से कहा कि अंदर जाकर प्रभु को बताएं कि ब्रह्मा आए हैं।
जब द्वारपाल ने कृष्ण को यह संदेश दिया तो भगवान ने मुस्कुराते हुए एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था की नींव हिला दी। उन्होंने पूछा, कौन से ब्रह्मा? यह सिर्फ 3 शब्दों का सवाल था, लेकिन इसमें अनंत रहस्य छुपे थे। जब द्वारपाल ने बाहर आकर ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु जानना चाहते हैं कौन से ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनके दिमाग में उथल पुथल मच गई। कौन से ब्रह्मा? इसका क्या मतलब है? क्या मैं ही इस पूरी सृष्टि का इकलौता रचयिता नहीं हूं? उनके अस्तित्व का पूरा ढांचा, उनका बचा कुचा सारा ईगो इस एक छोटे से सवाल से पूरी तरह टूटकर बिखर गया। भाग 4, अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन। ये वो क्षण था जब ब्रह्मा जी को कृष्ण के अनंत असीम रूप का दर्शन हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी को अंदर बुलाया गया। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को अपना विराट ब्रह्मांडीय रूप दिखाया और वहां ब्रह्मा जी ने जो देखा वो कल्पना से परे था। उन्होंने देखा कि भगवान के उस विराट रूप के हर एक रोम छिद्र से करोड़ों अरबों ब्रह्मांड पैदा हो रहे हैं और जितनी तेजी से वो बन रहे हैं, पलक झपकते ही वो वापस उसी में विलीन भी हो रहे हैं। ये सब इतनी स्पीड से हो रहा था मानो किसी बड़े से बर्तन में सरसों के अनगिनत दाने भरे हों और वो लगातार बन और मिट रहे हों। यहां समय और दिशा की कोई सीमा ही नहीं थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला दृश्य तो अब आना था। हर एक ब्रह्मांड का अपना एक अलग ब्रह्मा था। हमारे ब्रह्मा जी जिनके 4 मुख हैं, उन्होंने देखा कि किसी दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा के 10 मुख हैं, किसी के 100 मुख हैं, किसी के 1000 और किसी के पास तो 1,00,000 मुख हैं। जैसा जिसका विशाल ब्रह्मांड, वैसा ही शक्तिशाली उसका रचयिता। इन अनंत क्रिएटर्स के सामने हमारे 4 मुख वाले ब्रह्मा जी को अपना अस्तित्व एकदम छोटा और ना के बराबर लगने लगा। ये वो पल था जब ब्रह्मा जी को वो परम सत्य समझ में आया। जिस ब्रह्मांड को वो अपनी जागीर समझते थे, जिस पर उन्हें इतना घमंड था, वो इस अनंत सृष्टि के आगे धूल के एक छोटे से कण से भी छोटा था। उनका सारा अहंकार आंसुओं के रूप में बह निकला। वो भगवान के चरणों में गिर पड़े, ये मानते हुए कि वो पूर्णता नहीं बल्कि उस अनंत का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा मात्र है। भाग 5, विज्ञान और प्राचीन ज्ञान। कहानी तो हमने सुन ली, अब थोड़ा एनालिटिकल नजरिए से देखते हैं कि यह प्राचीन ज्ञान मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स से कैसे जुड़ता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में बेहद दिलचस्प है वो ये है कि हम इन प्राचीन कथाओं को आज की मॉडर्न साइंस के पैरेलल रखकर देख सकते हैं। ब्रह्मा जी का एक क्षण और धरती का 1 साल, ये सीधे तौर पर एल्बर्ट आइंस्टाइन के टाइम डायलेशन को दर्शाता है। अनंत ब्रह्मांड और उनके अलग अलग रचयिता, क्या ये वही मल्टीवर्स थ्योरी नहीं है जिस पर आज के साइंटिस्ट्स काम कर रहे हैं? और ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि के आरंभ का जो रहस्यमय वर्णन है वो आज की बिग बैंग थ्योरी के कितना करीब लगता है। यह हमें वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि इन प्राचीन ग्रंथों में सृष्टि की कितनी एडवांस्ड समझ छुपी हुई थी। भाग 6, ज्ञान और विनम्रता। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल से वापस आते हुए इस कहानी के कोर ह्यूमन एलिमेंट को समझते हैं। ये पूरा खगोलीय पैमाना हमें जिंदगी का एक बहुत ही गहरा फिलॉसफिकल सबक सिखाता है, और वो सबक ये है कि अहंकार यानी ईगो ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम चाहे जितनी भी सफलता पा लें या कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लें, इस अनंत सृष्टि और परम सत्य के आगे हमारी हैसियत बहुत छोटी है। सच्ची बुद्धिमत्ता और सत्य को समझने के लिए पूरी तरह से विनम्र होना जरूरी है। जब तक हमारे अंदर मैं का भाव रहेगा, ज्ञान की सच्ची रोशनी अंदर नहीं आ सकती। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहता हूं। आपको क्या ज्यादा अद्भुत लगता है, मल्टीवर्स की यह विशाल साइंटिफिक संरचना, अलग अलग स्पीड से चलने वाले समय का रहस्य, या फिर पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाले एक महान रचयिता का इस परम सत्य के आगे अपना अहंकार त्याग कर विनम्र हो जाना? इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी जगह आखिर है कहां? इस बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो आपको अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।